डेमोक्रेसी वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। डिवाइड जो हुआ था 1947 का, तो उस टाइम यही होता, कितने वाले? एक ही कम्युनिटी के लोग भाग हैं, अच्छा, अलग कम्युनिटी के नहीं है। जो इंडियन है और जो हिंदू है वो तो कतई नहीं है इस चीज़ के लिए। एक पाकिस्तान अलग राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर बोले तुम अलग चले जाओ, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसे हिंदू राष्ट्र बना नहीं है। ये अच्छा, हाँ, ऐसा तय हुआ था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। बनेगा, उस टाइम की सोच लोगों की यही थी और बनना चाहिए था। मैंने भी तो पढ़ी है, कहाँ पढ़ी? पढ़ी किताबों में पढ़ी है, बहुत जगह चीज़ें पढ़ी कौन सी है, किताबों में? बहुत सारे, अरे बहुत सारी चैनल्स आते हैं, उस चैनल्स के ऊपर देखिए, चलिए व्हाट्सएप पर पढ़ी? व्हाट्सएप पर भी देखिए। इस वक्त हम अजमेर में हैं। मेरे पीछे आपको जो दुकान दिख रही है जिसमें खूब सारे लोग लाइन में लगे हुए दिख रहे हैं, ये खंडेलवाल जी की दुकान है जो कढ़ी कचौरी और दही बड़े बेचते हैं। थोड़ा सा आगे अगर कैमरा घुमा पाओ तो दिखाओ कि कढ़ी से कैसे भाप निकलती हुई दिख रही है। एकदम गर्मा गर्म कढ़ी है। अजमेर में हल्की ठंडक पड़ना शुरू हो गई है। हमने एकदम कायदे से पहले कचौरी खा ली। हींग वाला टेस्ट है कढ़ी में। सही बात बता रही हूँ ना मैं? आप मुस्कुरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से सर ऐसे इतनी अच्छी सी मुस्कान दिए जैसे ही मैंने ये बात की कि हींग वाली कचौरी और बढ़िया गरम गरम कढ़ी है। तो अब ये खाने के बाद हमने तय किया कि यहीं खड़े हुए लोगों से बात की जाए, समझा जाए कि चुनावी माहौल क्या है। अजमेर की सीट के बारे में थोड़ा सा आपको पहले पॉलिटिकल सिनेरियो बता दें। अजमेर में दो, जहाँ पर हम जिस जगह पर खड़े हैं, दो कॉन्स्टिट्यूंसीज मिलती है। एक है अजमेर नॉर्थ और एक है अजमेर साउथ। अजमेर नॉर्थ से पिछले 20 साल से भाजपा के विधायक हैं वासुदेव देवनानी। इस बार कांग्रेस की तरफ से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है और एक निर्दलीय भी हैं जिनका नाम है ज्ञान सारस्वत, जो यहाँ के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। अब अजमेर साउथ सीट की बात करें तो यहाँ पर द्रौपदी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और जो विधायक हैं उनका क्या नाम है? अनीता बदेल। हाँ, पूरा नाम मुझे याद नहीं रह पा रहा था इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। अनीता बदेल जो भाजपा से ही हैं, वो भी पिछले 20 साल से यहाँ विधायक है। अब यहाँ का चुनावी गणित क्या है, कैसा काम किया है? 20-20 साल से दोनों ही विधायक हैं, अजमेर नॉर्थ और अजमेर साउथ से भाजपा के ही विधायक हैं। 5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके पहले भाजपा की सरकार रही थी। तो ये जो शहर है इसने डबल इंजन की भी सरकार देखी है और कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो टक्कर कही जाती है कि जब केंद्र में कोई एक पार्टी हो और यहाँ पर कोई और पार्टी हो तो उनके बीच में जो टसल रहती है उसके कारण काम नहीं हो पाता है, वो वाला दौर भी देखा है। तो कौन से दौर में काम हुआ, कौन से दौर में काम नहीं हुआ, ये सब यहीं के ही लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है? अजमेर नॉर्थ या अजमेर साउथ? साउथ। साउथ लगती है। अच्छा, तो आप ये क्या नाम है, अनीता जी वाले कॉन्स्टिट्यूंसी से? हाँ, कैसा काम किया है 20 साल में उन्होंने? ठीक काम किया। जैसे क्या क्या काम किया? ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ठीक किया जो किया है। ठीक ही बोल सकते हैं। जब 20 साल से हैं तो पब्लिक बार बार ला रही है उनको, तो ठीक ही काम किया हुआ। इस साल मेरे को कोई खास वो इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन ये तो पता होगा कि आपके इलाके में क्या काम हुआ, कुछ अच्छा हुआ, नहीं हुआ, कोई विकास का कार्य हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं। तो फिर भी आपने कह दिया कि ठीक है। बस ठीक ही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। पब्लिक 20 साल से ला रही है उनको। पब्लिक तो आप ही लोग हैं, चाहे तो बदल भी सकते हैं। देखो हाँ, देखें। देखो। आप लोग तो प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं, हाँ हाँ, कोई काम ना करे तो। 20 रुपये 20 रुपये काट। हाँ जी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कुछ ये अपना भला करते हैं, अपना भला नहीं करते। ये खुद जनता का के लिए कुछ नहीं करते। खुद का भला करते हैं बस। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? खेमचंद वाधवानी। क्या करते हैं सर आप? प्रिंटिंग प्रेस है प्रिंटिंग प्रेस है आपकी? जी। अच्छा, तो आप तो मतलब सालों पुराना धंधा है आपका इसी इलाके में? जी, जी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, अजमेर नॉर्थ या अजमेर साउथ? साउथ। साउथ लगती है। तो आपका भी अनीता जी वाला ये इलाका है? जी जी। बताइए भाई साहब, अब कैसा काम हुआ 20 काम साल? तो अनीता बदल ने किया है बहुत। जैसे क्या क्या काम किया है? सड़कें वगैरह, नाले वगैरह बनाए हैं। अच्छा। कहीं कच्ची, बहुत दूर दूर ऊपर तक सड़कें बनाई है। अजयनगर में देखो आप, ऊपर तक सड़कें बनाई है। सड़क के अलावा क्या उपलब्धि है, क्योंकि 20 साल का कार्यकाल है ना? अब उसको क्या है, क्या कहें अपन, काम करने वाली तो है, अब उसके ऊपर भी कुछ है। उनके ऊपर भी दब है कुछ पार्षद वगैरह जो ऐसे अच्छा फुल सपोर्ट नहीं। हाँ, अच्छा, और अशोक गहलोत जी का काम कैसा है पिछले 5 साल में? अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया है।
बहुत बढ़िया। वाह, भाजपा ने भी अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने भी बढ़िया काम किया है। दोनों अच्छे करे। अशोक गहलोत ने 1 लाख नौकरियां लेडीज़ लड़कियों को दे दी। हाँ, कंप्यूटर जॉब में, इसमें टीचर में वगैरह में दे दी। पुलिस में 1 लाख नौकरियां दे दी। कोशिश उसने भी बहुत किया है, काम तो अच्छे किए हैं। अब दवाइयाँ फ्री, 8 रुपए में खाना दे रही है, और क्या देगी। अच्छा खाया है आपने 8 रुपए वाला खाना? खाया, इसमें क्या है। अच्छा है। हाँ खाया, अच्छा है। इंदिरा रसोई जो चलती है, बिल्कुल बिल्कुल खाया हैं? जी। अच्छा, क्योंकि हम तो देखिए अभी चुनाव कवर करने आए हैं, तो हमने तो अब तक हमें खाने का मौका मिला नहीं, इसलिए हम लोग आप लोग से ही पूछेंगे कि क्या काम हुआ है, 8 रुपए में पेट भर के खाना खाओ, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। तो क्या होगा फिर? कांग्रेस रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है? ये तो पब्लिक, इतिहास बदलेंगे आप लोग 30 साल? ये तो कह नहीं सकते पब्लिक का, कब पब्लिक पलटा मार दे क्या हो। खाती किसकी है, गाती किसकी है, ये पता नहीं है। अच्छा, ये मालूम नहीं है। और इधर ये क्या नहीं होगा? कह सकते अपन। इधर 5वीं बार विधायक बनेंगे अनीता जी? हाँ अनीता जी बिल्कुल बनेगी, गारंटी, बनेगी। बिल्कुल गारंटेड बनेगी। दोनों ही बनेंगे। क्या दोनों ही बनेंगे? आपकी कढ़ी बहुत बढ़िया बनी है। अच्छा। बाकी हमको पता नहीं विधायक और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह हम आपको ईमानदारी से रिव्यू दे सकते हैं। कितने साल पुरानी दुकान है सर आपकी? ये हमारी 50 साल हो। 50 साल। अच्छा, तो ऐसे क्या सुबह शाम दोनों ही टाइम लगती है? कितने बजे से खुल जाती है? 7 बजे कचौड़ी बनती है हमारे। 7 बजे। तो क्यों इतनी पब्लिक दीवानी क्यों है आपकी, क्या जादू है आपका? अब हमारे जादू नहीं है, प्रेम है, ये सब प्रेम की बात है। सब आप प्रेम से तो आप हमारे वो इंटरव्यू ले रहे हो, नहीं तो क्या हम देते थोड़ी है किसी को इंटरव्यू। प्रेम और स्वाद भी है आपके यहाँ। स्वाद वाद तो कुछ है, जो प्रभु का नाम है। बाकी प्रेम है, जो प्रेम है। बहुत बढ़िया हींग का स्वाद है, और जिसको आप प्रेम भी स्वाद कहते तो आप ही बता सकते हो, हम थोड़ी खाते हैं। हर एक कचौड़ी हम थोड़ी खाते हैं। हैं। हाँ, बाकी स्वाद तो आप ही बता सकते हैं। हमें लोगों ने बताया ये यहाँ की बहुत फेमस दुकान है। क्या नाम है सर आपका? समीर, समीर जी, आप क्या करते हैं? मेरी मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की शॉप है, आपका मोबाइल भी बज रहा है। बोलिए। कहाँ पर रहते हैं आप? अब मैं पाल बिचला, पाल बिचला, ये कहाँ, अजमेर नॉर्थ में लगता है, साउथ में? अजमेर रेलवे स्टेशन के पीछे। रेलवे स्टेशन के पीछे। रेलवे स्टेशन तो बड़ा सुंदर बना है आपके शहर जी का। हाँ बताइए, अजमेर ही बहुत सुंदर है ना हमारा तो। अजमेर भी बहुत सुंदर है। तो काम कैसा हुआ है यहाँ? दोनों ही विधायक, चाहे नॉर्थ के हो साउथ के हो, 20-20 साल से हैं। 20-20 साल से हैं दोनों विधायक, काम तो अच्छा ही हुआ है, परंतु ये सेंटर में राज्य में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है ना, हाँ, कुछ करने नहीं दिया उनको। अच्छा, दोनों ही भाजपा विधायक हैं। दोनों भाजपा विधायक क्या करने देंगे। बस यह है कि हम तो कमल को देख के वोट देंगे, बाकी उनको देख के वोट नहीं देंगे, कमल को देख के वोट देंगे। क्यों, कमल ने क्या किया है ऐसा? कमल ने बहुत कुछ करा, आज हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले गया। आज हमारे देश में कभी हमारे प्रधानमंत्री पीछे की पंक्ति में बैठा करते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमारे को, सबसे आगे होकर लीड कर रहे हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि आज हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हर जगह हमारी कंट्री का चर्चा है सब जगह, इसलिए हम आप कमल को देंगे वोट। हर जगह विकास हो रहा, सब कुछ है इंडिया में। पहले बुलेट ट्रेन वगैरह नहीं थी, अब चल रही है सब कुछ। बुलेट ट्रेन वगैरह नहीं थी, वो भी चल रही हैं, और आगे भी बुलेट ट्रेन कहाँ चली है? अब चलने वाली है ना। प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है ना कंप्लीट। एटलीस्ट आने वाले 1 साल बाद तो चली ही जाएगी, क्योंकि किसने करा, इसी ने, बीजेपी ने करा है ना। हाई स्पीड ट्रेनें चलाई थी, वंदे मातरम चलाई है, अभी सड़कें बना दी, टोल, काफ़ी सारे हाईवेज बना दिए, सब कुछ करा। ये क्या है, पहले तो हुआ नहीं ना। वो जो आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं, हम आए दिन खबरें देखते हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, टूट के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं। देखिए ऐसा है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बनती है, फेक न्यूज़ है वो। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ बनती है। लेकिन हम मैं तो तो वीडियो देखते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आजकल वीडियो बहुत सारे नकली बना के दिए जाते हैं, क्या बात है। अभी आप लेटेस्ट ही देख लो ना, मुर्गी जी का गरबा का वीडियो बना के भेज दिया। डीप फेक है, चलिए वो तो बिल्कुल अलग ही बात है, लेकिन होते हैं। वंदे भारत के जैसे एक्सीडेंट हो, पूरे परखच्चे उड़ जाए। वंदे भारत लोग कहते हैं, नहीं उड़े, मैंने तो अभी तक कहीं परखच्चे नहीं उड़े। एटलीस्ट मैंने ये सुना जरूर है कि लोग बागों ने पत्थर उसके ऊपर जरूर फेंके हैं। हाँ, वो विरोध करने वाले तो चलिए वो अलग ही मूर्ख हैं, और वो एक ही, जो पत्थर फेंकने वाले। एक ही कम्युनिटी के लोग बाग हैं, अच्छा, अलग कम्युनिटी के नहीं है। जो इंडियन है और जो हिंदू है वो तो कतई नहीं है इस चीज़ के लिए। मैं तो इस चीज़ को, जो हिंदू और जो इंडियन है सबसे बड़ा, मैं ये मानता हूँ, वो कतई नहीं है इस चीज़ के लिए। वो ऐसे काम नहीं करता है। जिसको अपने देश से प्यार होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। मैं अपने देश से प्यार हिंदू नहीं है, कर रहे हैं ना, उस कम्युनिटी के लोग बाग कर रहे हैं, हम तो उसी देख रहे हैं। community के। हम तो रात दिन उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उसके बाद भी वो इंडिया का विरोध ही करते हैं हर मामले में, हर चीज़ को विरोध में करते हैं। कैसे, जैसे इंडिया का कहाँ विरोध है? हर चीज़ में विरोध करते हैं। आप लोग बैठो उनके साथ, उठो बैठो तो मालूम चलेगा आपको कहाँ विरोध कैसे करते हैं। मैं अब आपको एक एक चीज़ का विस्तार में तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो नहीं करते हैं, तो आप हमें बताइए जैसे कैसे, किस बात पर विरोध? मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ
कि हम लोगों जहाँ हर कम्युनिटी का हमारे पास में आता है आदमी, हर आदमी सब तरह का आता है, बातचीत चलती है, हर विचारधारा चलती है। उनकी विचारधारा हमेशा नेगेटिव होती है इंडिया के लिए भी। जैसे क्या बोलते हैं आप, थोड़ा उदाहरण सहित समझाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताऊँ, इंडिया के लिए वो बीजेपी के लिए नेगेटिव है हमेशा, जबकि बीजेपी काम के हुए 140 करोड़ लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना। वो तो प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के आज उनके नारों में ये है ना कि हम सब 140 करोड़ भाई बहन मतदाता सब कुछ है ना, उनके लिए करते हैं ना, एक पर्टिकुलर सबके लिए तो नहीं कर नहीं रहे। फिर भी उसके बाद उनका विरोध होता है हर चीज़ का। प्रधानमंत्री देश थोड़ी है, प्रधानमंत्री इंडिया थोड़ी है। कोई अगर उनका विरोध कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो वो देश की आलोचना कैसे होगी? देश की आलोचना भी हो रही है। आपको तो यही नहीं, अभी हमास वाला ये जो युद्ध चला है फिलीपींस वाला सा, उसमें भी हमारे देश के लोग बाकी उनका सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हमास के बोला हमास के लिए ऐसा हो रहा है, हमास के लिए ऐसा हो रहा है। क्यों भाई, तुम्हारे को जिस चीज़ का मालूम ही नहीं चीज़ कर रहे हो, तुम ज़बरदस्ती विरोध कर रहे हो। तुम इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के लिए उसमें विरोध कर रहे हो कि इंडिया उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए, इजराइल का पक्ष नहीं लेना चाहिए, यूँ नहीं करना। तुम्हें क्या लेना था, तुम पहले अपने देश की सोचो। इजराइल का कहाँ पक्ष ले रहा है? इंडिया पक्ष तो फिलिस्तीन के साथ है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड तो फिलिस्तीन के साथ है। लोग बाग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है ना सुनते, परंतु इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। अगर कोई कह रहा है कि फिलिस्तीन के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो वो तो सही कह रहा है, ये तो इंडिया का स्टैंड है। हाँ, परंतु उन लोगों का स्टैंड ये है ना, उन लोगों की मानसिकता तो यही है ना। आप उनकी मानसिकता कभी नहीं समझ सकते ना। उनकी क्या मानसिकता? उनकी मानसिकता यही है कि कैसे भी इंडिया वालों को कि इंडिया गलत है बस, जो इंडिया में गवर्नमेंट चला रही वो भी गलत है। मैं तो जहाँ तक अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी बात करी, उन लोगों की केवल मानसिकता यही है। क्या बोलते हैं आपसे? जैसे नहीं, अब मैं हर चीज़ को तो ओपन थोड़ी कर सकता हूँ। ऐसे तो ओपन करने बैठूंगा तो बिल्कुल एक फ्रैंकली आपको बैठना पड़ेगा और उस चीज़ की बातचीत करनी पड़ेगी हर टॉपिक सर, के हम तो फ्रैंकली खड़े हैं आपके सामने। फ्रैंकली तो मेरे हमने पास इतना आपको- टाइम नहीं है ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन आप भी ये बात समझिए, मतलब आप जो बात कह रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री की आलोचना करना या फिर प्रधानमंत्री के कामों की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, तो वो नहीं है। इंडिया अलग है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अलग है। देखिए देश अगर कल को मीडिया उनके काम की आलोचना करे कि इसमें घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री ने गलत किया या ये गलत है, तो आप कहेंगे मीडिया भी यहाँ पे देश की आलोचना कर रहा है। देखिए अब जैसे आज आपको मैं एक लेटेस्ट एक बात बताया था, जैसे है ना इंडिया की कैसे इंडिया के लिए नेगेटिव शेड हो रहा है, यानी कि इंडिया वालों ने ऑरेंज कलर्स की जर्सी पहन रखे है, वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि अपनी प्रैक्टिस वगैरह जो भी कर रहे हैं। उसको आज अखबारों में न्यूज़पेपर में आया कि उसका ममता बनर्जी ने विरोध करा कि ये भगवा पहन के ये वो कर रहे हैं, भगवा का शो कर रहे हैं। तो एक तौर से इंडिया की बुराई तो हो रही है, और क्या हो रहा है, अपने देश की बुराई तो कर रहे हैं। ममता बनर्जी कर रही है। देखो ममता बनर्जी, आज मैं हूँ, अगर मैं मेरे किसी भी चीज़ से अपने देश के और उसमें नेगेटिव इंडिया बोलूँगा, की आलोचना आप पढ़िए भास्कर का आज का अखबार, उसमें देख लीजिएगा आप, लिखा उसमें लिखा हुआ है इसमें। और मैं न्यूज़ चैनल कभी भी मैंने अभी देखा था उसके ऊपर किसी का पक्ष हो सकता है, उनको लग सकता है कि ये सही नहीं है। कहे तो हमारे देश के लिए रहना, ये तो बताओ, कहे तो हमारी कंट्री के लिए रहना। क्या देश में एक ही ओपिनियन हो, एक ही बात हो, एक ही सुर हो, एक ही सुर होना चाहिए, एक ही सब कुछ, जैसे अदर कंट्री में चलता है। तो उसको तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी? डेमोक्रेसी वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए था। ये तो डेमोक्रेसी उसी होनी नहीं 1947 में एक चीज़ हो जाती है ना, पाकिस्तान बन गया, इंडिया रह गया, ओनली फॉर इंडिया इंडिया तो है ही नहीं, मालूम भारत, मेरे कहने का मतलब है। बस देखो जहाँ तक मेरी बातचीत है मैंने उतनी बात कर ली, बाकी इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। क्या हो जाना चाहिए था 1947 में? जब एक हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था, टुकड़े कर दिया कि साहब ये मुस्लिम राष्ट्र है, और धर्म के आधार पर टुकड़े हुए थे ना, तो वो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था। तो मुस्लिम राष्ट्र एक धर्म के राष्ट्र में, तो हिंदू राष्ट्र, तो उस टाइम में हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। हम तो ये एक सेकंड जो जो हमारे देश के लिए सोचेगा, हमारे लिए बोलेगा, हमारे हित में बोलेगा, और हमारे देश के खिलाफ बोलेगा और हम हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, वो हमारे लिए बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम उसे देश भारत के जो नेता थे या जो भारतीय पक्ष था, वो तो धर्म के आधार पर देश चाह ही नहीं रहे थे, इसीलिए हम सेक्युलर थे। हम कहाँ धर्म के आधार पर बने हुए देश है, हमारी नींव भी नहीं है। हमारे संविधान में आपने देखा नहीं, आपने उस टाइम तो डिवाइड जो हुआ था 1947 का, तो उस टाइम यही हुआ था कि हमको मुस्लिम राय एक अलग से हमारे को जगह दे, तो मुस्लिम वो पाकिस्तान की डिमांड थी, इंडिया की कहाँ थी? इंडिया के नेताओं की भी डिमांड उसमें यही थी। जो हमें पढ़ाया गया है ना, वो हम लोगों के साथ में कि उन्होंने पढ़ाया नहीं किया, और हकीकत में थी यही उस टाइम के, जो उस टाइम के नेता प्रधानमंत्री जो भी है ये करने वाले थे, उन लोगों ने यही चीज़ रखी थी। वो आपको और हमारे को नहीं मालूम चला। तो क्या किया था उन्होंने? यही हुआ था कि उन्होंने एक पाकिस्तान अलग राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर बोले तुम अलग चले जाओ, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसे हिंदू राष्ट्र बना नहीं है। ये अच्छा, हाँ ऐसा तय हुआ था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा, उस टाइम की सोच लोगों की यही थी और बनना चाहिए था। फिर क्यों नहीं हुआ? अब ये मुझे क्या मालूम, उस टाइम में मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो आपको ये बात पता कैसे चली? मैंने भी तो पढ़ी है, कहाँ पढ़ी? किताबों में पढ़ी है, बहुत जगह चीज़ें पढ़ी कौन सी किताबों है, में? बहुत सारी चैनल्स आते हैं, उस चैनल्स के ऊपर देखिए, चलिए व्हाट्सएप पर पढ़ी? व्हाट्सएप पर भी देखिए।
सॉरी, आप लोग इस चीज़ को अदर मत लेके जाइए। आप ना, मैं आगे जगह बात करना चाहता हूँ आगे। भाई साहब, पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कौन सा इतिहास इनको बताया जा रहा है, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था। जब 1947 में डिवाइड हुआ था तो पाकिस्तान मुसलमानों का देश बना था और भारत हिंदुओं का देश था, लेकिन नेताओं ने पब्लिक में आके ऐसा नहीं किया। ये इन्होंने व्हाट्सएप पर पढ़ा है। अब इस ब्रह्म ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान तो बहुत कम है, तो मैं क्या ही बोलूँगी, क्या ही बात करूँगी। उससे अच्छा मैं लोगों से ही जानती समझती हूँ कि यहाँ के क्या चुनावी मुद्दे हैं। क्या क्या काम किया सर, आप गिना पाएंगे, बता पाएंगे? रोड बनाना, रोड सब बनाए हैं उसने। रोड बनाए, हाँ, पर वो तो 20 साल से विधायक है ना। यहाँ बहुत लोग रोड बनाना उपलब्धि बता रहे हैं। कैसे उपलब्धि हो सकती है 20 साल में रोड बनाना? हाँ? बस। तो ये यहाँ के कुछ लोग थे जो हमें मिले बात करने। आइए। हेलो सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है राजेश कुमार वाधवानी। राजेश जी, आप बिजनेसमैन एंड माय मतलब मेरा जो बच्चा है, लड़का है, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अजमेर में ही रहते हैं, अजमेर में? कौन इनके पास में ही रहते हैं, अजय नगर ही रहते हैं। अजय नगर। तो आपकी भी विधायिका अनीता जी ही है। देखो, अब है तो अनिता बघेल, लेकिन कहीं हिसाब से तो क्या है कि भाई हम तो आरएसएस से, सीधा में बोले तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। हमारा क्या जो मेन होता है कि बीजेपी को ही करना है सपोर्ट। बट अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से मैंने देखा है कि अभी कोई कार्य भी नहीं हो रहा है, ना पानी ढंग से आ रहा है। क्या आता है पानी की एक टंकी, 1/4 भी टंकी नहीं पड़ती है, हमेशा पानी की किल्लत रहती है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, अवॉइड है, सब हम पानी के टैंकर भी मंगवा सकते हैं, बट जो पानी की समस्या है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा है लाइट की दिक्कत हो रही है। जब भी वार त्यौहार, कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी दिवाली होली जब भी होती है तो लाइट तो जाना ही जाना है। पानी की, बिजली की, मेन नहीं सड़कों की। आप अजय नगर में आएंगे, आपको सड़कों के हाल मालूम पड़ जाएंगे। जगह जगह दोस्त थे, हमसे कह रहे थे बहुत अच्छी रोड बन गई है अजय नगर में। गलत। जो मेन गेट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, सदगुरु गेट नंबर 1, वहाँ पे आप सड़क पे खुद आके देखो मैडम, वहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन लगाई है, तब से हम परेशान है, पूरी दिवाली ख़राब कर रखी है। ठीक है, वहाँ के पार्षद अच्छे हैं, मोहन लालवानी जी हमारे साथ के हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ एक टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती मैडम। जब भी अपन आप चाहोगे, आज आप दिवाली है, दिवाली के टाइम आपको किसने बोला कि सड़कें बनाएं? या तो दिवाली के बाद या दिवाली के पहले बनाते। जब वार त्यौहार, मेरी बात सुनो, तो चुनाव है तो क्या करो, फिर सड़कें बनाओ आप। जब आप रोड खुदवा रहे, खड्डे खुदवा रहे, बच्चे गिर रहे हैं, हमारे सामने गाड़ियाँ गिर रही है, बुड्ढे गिर रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है, मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, मैंने यहाँ तक देखा, मैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं 95-100 साल के जो वहाँ पे रहते हैं, वो फावड़ा चला रहे हैं, मिट्टी हटा रहे हैं। क्यों? उनके पास में पानी पड़ा है, कीचड़ लग रही, कपड़े खराब हो रहे, क्यों? कोई जवाब देने वाला है नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सी भी हमें कोई मतलब भी नहीं है। जब हमारे घर के बाहरी रास्ते सही नहीं होंगे, पानी पूरा टाइम पे नहीं आएगा, लाइट की व्यवस्था नहीं, तो किस बात पे करें हम? क्या बोले, कौन सी सरकार लाए? आप तो बोले कभी बीजेपी का लाओ, कभी कांग्रेस का, हर 5 साल में सरकार बदलती है। अरे आप देखो ना, जब वोटिंग के टाइम आता है तब आप आते हो, वैसे कोई आता ही नहीं हो, कोई पूछे नहीं आता भाई क्या हो रहा है, क्या कोई काम है, कोई समस्या है, डिफिकल्टी है, भाड़ में जाए लोग। आप तो जैसे आरएसएस से जुड़े हुए हैं भाई, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, सब हैं। भाजपा आपसे कांटेक्ट नहीं करती? नहीं, भाजपा कांटेक्ट नहीं करती, वो तो आगे पीछे घूमती है, भैया हमारे को सपोर्ट करो, हमारे को सपोर्ट करो। वो भी कब? इलेक्शन के टाइम। बाकी 5 साल? 5 साल आप देखो जो सड़कें और इनकी हाल है। आपको पूछते नहीं है? नहीं पूछते हैं, मैं वापस वही बात कर रहा हूँ, पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? वो आगे पीछे 5 साल चुनाव के बाद समझ नहीं रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ डोर टू डोर, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी कॉलोनी की बोल रहा हूँ, अपने आस पड़ोस की बोल रहा हूँ, अपने नेबर्स की बोल रहा हूँ, अपने पास के बुजुर्गों की, बहनों की और माताओं की बोल रहा हूँ। आपसे जब बात होती है बीच 5 साल में, आप बताते नहीं है हमारे एरिया में ये भाई समस्या है, मैं काम तो करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं होता हूँ दुकान पे, और हमारे जो क्षेत्र आता है फिर वो वासुदेव नानी जी का आता है, और आती है ये जो हम जहाँ पे हमारा मकान, वो आती है अनीता बघेल जी का। अभी अनीता बघेल जी का था, रोड शो था या कुछ भी था, घर पे नहीं आई, क्यों? रास्ते टूटे हुए थे, उनको आना नहीं था, आते तो लोगों सुनाते। मेरी मिसेस, मेरी वाइफ, मेरा बच्चे, उन्होंने बोला हम खुद रूबरू अनीता बघेल जी को बोलेंगे कि भाई ये क्या है, रास्ते क्यों टूटे हुए हैं। हम उसके पक्ष में नहीं बोले, उनके खिलाफ नहीं बोले, बट हमें जो समस्या हम तो बोलेंगे ना। आज आप बैठे हो यहाँ पे खड्डे हैं तो आपको अच्छा लगेगा? हर चीज़ का पहलू, हर चीज़ को गौर करो। ऐसे नहीं है कि आपको सपोर्ट करें तो उसका मतलब कि आप ध्यान ही नहीं मत दो उस चीज़ को। कुछ सही है, कुछ शिकायत भी है। क्या क्या सही और क्या क्या शिकायत है? देखो, कुछ अच्छा भी क्या है, कुछ ध्यान देने का काम भी नहीं है। और अशोक गहलोत जी की सरकार कैसी है? अशोक गहलोत जी की सरकार तो भैया जो दे रही है ठीक है, नहीं दे रही वो ठीक है। क्या दे रही है आपको? भाई एक बार किट दिया, दूसरी बार किट का पता नहीं है। कौन सा वाला किट? जो जिसमें मिर्च दाल, मसाला मिर्च तेल। मसाला जो था उसमें आधा तो ज़्यादा मिलावट थी, हाँ। और कुछ सही नहीं था उसमें, सही नहीं था? बिल्कुल सही नहीं था।
तेल भी मिलावट थी, मिर्च मसालों में कुछ मिलावट थी। एक बार ही खाया था, उसके बाद में दोबारा हमने हाथ ही नहीं लगाया। उसके बाद दोबारा लेने ही नहीं गए? नहीं गए, क्यों? अच्छा नहीं था बस इसलिए? अच्छा नहीं था बस ये। और बाकी क्या है, रोड की कोई साफ़ सफाई नहीं, गलियों में कोई टूट फूट का ध्यान नहीं, नाले टूटे पड़े हुए हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती है, लेडीज़ें गिर जाती है गाड़ियाँ ले लेके। अशोक गहलोत जी बताते हैं कि उनकी सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चलाई, चलाई, खाना अच्छा है उसका? अब अच्छा हुआ। मैंने अभी चार तारीख को कंप्लेन करी थी, उस कंप्लेन में अभी खाना अच्छा देने लगे। पहले खाना बिल्कुल ख़राब था, चमड़े जैसी रोटी थी, दाल वाल जो थी पतली थी, साफ़ सफाई नहीं थी उसमें। फिर आपने कैसे कंप्लेन करी? कंप्लेन 181 पे करी थी। हाँ? 181 पे कंप्लेन करी थी। फिर फ़ोन करने के बाद क्या खाना अच्छा खाना हो गया? अच्छा हो गया। देखिए कितने जिम्मेदार नागरिक हैं कि जब कुछ देखा कि गलत हो रहा है तो फ़ोन करके उसकी कंप्लेन करी और उसका इम्पैक्ट भी देखा। तो ये अजमेर के कुछ लोग थे जो हमें यहाँ पर मिल गए खंडेलवाल जी की दुकान के बाहर, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, थोड़ा सा अंदाज़ा लेने की कोशिश की कि यहाँ का रिपोर्ट कार्ड क्या है। जो विधायक है दोनों ही 20 साल से, उन्होंने कैसा काम किया है। हालांकि जो अजमेर नॉर्थ की सीट है उस सीट का कोई भी हमें, या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगने वाले इलाके से कोई भी व्यक्ति हमें मिला नहीं। अधिकतर साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी साइड से ही लोग मिले और जो भी उन्होंने बताया वो आपने सुना। क्या राय है आपकी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।